नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। पता है दोस्त, कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। विश्वास में अपार शक्ति है, यह दुनिया में प्रकाश भर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। इंसान एक कारण से अकेला हो जाता है, अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। सत्य की भूख सभी को है, लेकिन जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद पसंद आता है। लोग मिलते हैं कहानी बनकर और दिल में बस जाते हैं निशानियां बनकर, लेकिन जो वास्तव में तुम्हारे अपने होते हैं वे केवल यादों में नहीं बल्कि तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। सुख और दुख अपने आप नहीं आते, यह आपके किए हुए कर्मों का फल होता है। अगर तुम जीवन में चुप रहना सीख जाओगे तो बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा, क्योंकि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि भीतर की गहराई को समझने की शक्ति है। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। दूसरों से झूठ बोलना जितना हानिकारक है, खुद से झूठ बोलना उससे भी अधिक खतरनाक होता है। झूठ बोलकर कुछ पाने से अच्छा है सच बोलकर उसे खो देना। कुछ लोग तो आपसे सिर्फ इसलिए भी नफरत करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं। बचपन में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल था, बड़े होकर क्या बनोगे? अब अगर पूछा जाए तो उत्तर होगा, फिर से बच्चा बनना है, क्योंकि बचपन में जीवन सरल था, प्रेम निश्चल था और हंसी बिना कारण के थी। जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। जीवन का सारा संघर्ष इच्छाओं का है, किसी को कम चाहिए किसी को ज्यादा, पर सच्चा आनंद उसी को मिलता है जो संतोष को अपना लेता है। भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं करता। जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता उसे अक्सर एक विशेष व्यक्ति से बहुत फर्क पड़ता है। जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंदों की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती है मगर हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। जो तुम्हारी तारीफ करते हैं वह तुम्हें पहचानते हैं, लेकिन जो तुम्हारी निंदा करते हैं उनसे तुम्हें स्वयं को पहचानने का अवसर मिलता है। लोगों ने कई कोशिशें की मुझे मिट्टी में दबाने की, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि मैं बीज हूं। आदत है मेरी बार बार उग जाने की। तूफान में केवल वही कश्तियां बचती है जो अपने फौलादी इरादों पर टिकी रहती है। ब्रह्म हमेशा रिश्तों को बिखेरता है और प्रेम से अजनबी भी अपने हो जाते हैं। परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहता है वही विजय प्राप्त करता है। वह लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं। कभी कभी मुस्कुरा देना ही सबसे सही उत्तर होता है। धागा भले ही कमजोर हो, लेकिन मुस्कान की ताकत हमेशा मजबूत होती है। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। यह ना केवल स्वयं को सशक्त बनाती है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती है। भूलने की बातें याद है, इसीलिए जिंदगी में विवाद है। समय जब पलटता है तब सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और खराब समय में थोड़ा सब्र करो। जैसे तीर को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पहले धनुष पर खींचा जाता है, वैसे ही तुम्हारे संघर्ष तुम्हें उच्च स्थान तक पहुंचाने के लिए है आते हैं। तारीफ अपने आप की करना फिजूल है, खुशबू खुद बता देती है कौन सा फूल है। जिंदगी का मजा लेना सीख दोस्त, वक्त तो तुम्हारे मजे लेता ही रहेगा। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी जिंदगी याद रहता है। शुरुआत करो मत रुको, उदास होने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन उठना और आगे बढ़ने का यही सही समय है। वह मिला ऐसे जैसे कभी जाएगा ही नहीं, गया ऐसे जैसे कभी मिला ही नहीं। जब जीवन तुम्हें मुसीबत के साथ पीछे खींच रहा हो, तब समझ लेना कि वह तुम्हें एक नई और बेहतर दिशा में छोड़ने की तैयारी कर रहा है। बचपन वाले खिलौने आवाज दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसा लगता है जब लोग तुम्हारे साथ खेलते हैं। खुद को बदलो, क्योंकि हर साल तो बदलता है, लेकिन असली बदलाव तभी होता है जब तुम खुद को नया बनाते हो। बहुत खास होते हैं वह लोग जो आपकी आवाज से ही आपकी खुशी और दुख का अंदाजा लगा लेते हैं। मतलबी होना मनुष्य का स्वभाव हो सकता है, परंतु आत्मा का नहीं।
जो सच्चाई को अपनाता है वही अंततः सच्चे सुख को प्राप्त करता है। इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं। जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। अंत में सब अच्छा ही होता है। अगर कुछ अच्छा नहीं है तो यह अंत नहीं है। ऊपर वाले पर भरोसा रखो जनाब, उसने हम सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच रखा है। अगर दोस्त किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। कीचड़, उसके पास था मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। मन उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दिया करो। बहुत गजब नजारा है इस अजीब दुनिया का, लोग सब कुछ बटोर रहे हैं खाली हाथ जाने के लिए। फिर से मुझे मिट्टी में खेलने दे जिंदगी। यह साफ सुथरी जिंदगी मिट्टी से ज्यादा गंदी नजर आती है। जमीर कांपता जरूर है। आप कुछ भी कहो जनाब, कभी गुनाह से पहले और कभी गुनाह के बाद तेवर और जेवर संभाल के रखने की चीज है। ये बात बात में हर किसी को दिखाए नहीं जाते। आप अपनी तारीफ सुनकर शक में पड़ जाएं तो यकीन करें आपको अक्ल आ चुकी है। धोखे की सुई जब चुभी इस दिल में, बोझ जिंदगी का उठाना आ गया। दोस्तों, पक्षी कभी भी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते हैं। वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। बिना किताबों के जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। गुस्सा अकेला आता है लेकिन हमसे हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। वहीं सब्र भी अकेला आता है लेकिन हमें हमारी सारी अच्छाइयां दे जाता है। काफी अभी इम्तिहान बाकी है युद्ध का, अभी आगाज बाकी है। तोड़ती हैं मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में भी अभी जान बाकी है। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर। बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा द्वार कभी। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। जो सफर की शुरुआत करते हैं वह मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। समाधान हर मुश्किल का है, बस आहिस्ते से सींचने की जरूरत है। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं, बस एक बार कोशिश करने की जरूरत है। आज असफलता मिली तो क्या, असफलताओं में भी सफलता की तलाश है। और रही बात आसमान में उड़ने की, तो एक पंछी भी उड़ना सीखता है गिर गिर कर ही। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अपनी हार को पूरे मन से स्वीकारने वाला भी विजेता से कम नहीं होता। आपको हारने के बाद खुद में सुधार करना चाहिए। दोस्त, आपने अवतार फिल्म का एक गाना सुना ही होगा कि दुनिया में कितना गम है। यह सिर्फ गीत नहीं है बल्कि जिंदगी की असली सच्चाई है। हमें हमेशा यह शिकायत रहती है कि मुझ में किसी चीज की कमी है या मेरे पास यह नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति यह नहीं समझता कि यही लाइफ की सच्चाई है। कोई इंसान कभी परिपूर्ण नहीं बन पाया है, उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर रही है। कोई भी इंसान जन्म से ही सब कुछ लेकर नहीं आता या बिल्कुल संपूर्ण नहीं बन जाता। वह अपनी सोच और काबिलियत के दम पर खुद को संपूर्ण बनाने की कोशिश करता है। इसकी गहराई में जाने से पहले मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूं। किसी जंगल में एक पेड़ पर नवरंग पक्षी रहती थी जो बहुत ही सुंदर थी। जंगल में वह सबसे सुंदर थी। सभी पशु पक्षी उसे श्रेष्ठ मानते थे। जब भी कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता तो वह खुश हो जाती। बसंत का महीना था। एक दिन कोयल अपनी मधुर आवाज से सबके कानों को खुश कर रही थी। जब नवरंग के कानों में उसकी आवाज पड़ी तो उसकी सारी खुशी फीकी पड़ गई और उसे आभास हुआ कि बेशक उसके पंख सुंदर है, वह खूबसूरत है, लेकिन उसकी आवाज उतनी अच्छी नहीं है। वह कोयल की तरह नहीं गा सकती। इसी दुख में वह उदास होकर बैठी हुई थी कि तभी उसका एक दोस्त बंदर वहां आ पहुंचा। नवरंग ने अपनी सारी परेशानी बंदर को सुनाई। बंदर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम कितनी बेवकूफ हो। तुमने यह तो देखा कि तुम्हारे पास कोयल जैसी आवाज नहीं है, लेकिन क्या तुमने यह देखने की कोशिश की कि कोयल के पास तुम्हारे जैसी सुंदरता नहीं है? बंदर ने कहा, ईश्वर ने सभी को अलग अलग काम और उद्देश्य के लिए बनाया है और सभी को अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं दी हैं। इसीलिए तुम्हें खुद की प्रतिभा को निखार चाहिए और अपनी प्रतिभा पर गर्व करना चाहिए। दोस्त, इस छोटी सी कहानी से हमें यह समझ आ जाता है कि भगवान ने सबको समान रूप, रंग, गुण, प्रतिभा नहीं दी, बल्कि सब तो हमारी आंखों का धोखा है
कि दूसरों के पास हमसे ज्यादा काबिलियत है या दूसरे हमसे बेहतर हैं, और इसी तरह हम हमेशा खुद को कमजोर मानने लगते हैं। जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो आपका ज्यादा से ज्यादा ध्यान दूसरों के बारे में सोचते हुए ही गुजरता है। आप दूसरों के बारे में ही ज्यादा से ज्यादा सोचने लगते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होते ही रहता है। यदि आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है तो आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। दोस्तों, हमारे अंदर इच्छाएं कई तरह की होती है। सफलता प्राप्त करने की इच्छा, अपने मकसद को पाने की इच्छा, कुछ कर गुजरने की इच्छा, लाइफ को मीनिंगफुल बना देने वाली चीज के लिए मर मिटने की इच्छा, कुछ बड़ी चीजें करने की इच्छा। लेकिन ज्यादातर लोग मन में कुछ इच्छाएं लिए ही कब्र में चले जाते हैं। यदि लाइफ में आपका कोई उद्देश्य नहीं है तो आपकी लाइफ जीते जी मरने के समान है। यदि आप जीवन जी रहे हैं तो आपके पास एक उद्देश्य जरूर होगा, लेकिन यदि आप जीवन को सिर्फ काट रहे हैं तो मैं श्योर हूं कि आपकी लाइफ में उद्देश्य की कमी है। क्या वाकई आपके पास कोई उद्देश्य है क्या, या आप बिना उद्देश्य के लाइफ की गाड़ी को आगे लेकर जा रहे हैं? याद रखिए, आपका उद्देश्य ही आपके अंदर कुछ करने की लगन पैदा करता है। आपको एक उद्देश्य बनाना होगा और उसे पूरे लगन के साथ पूरा करने में जुट जाना होगा। जिंदगी में प्रॉब्लम्स का आना जाना लगा ही रहता है। कई बार तो ऐसा भी लगने लगता है कि सब खत्म हो गया, जिंदगी बहुत बेकार है और मैं क्यों जी रहा हूं। लाइफ हमें बहुत बार ठोकर मारती है, लेकिन एक्चुअली वह हमें ठोकर नहीं मार रही होती। वह तो बस हमारी एक छोटी सी टेस्ट ले रही होती है कि हम बुरे से बुरे परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं और अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाते हैं। क्या आप हर दिन खुद से एक सवाल पूछते हैं? सवाल है, क्या आपकी लाइफ में कोई उद्देश्य है? और यदि है तो क्या आप अपनी लाइफ में अपने उद्देश्य के करीब पहुंच रहे हैं? क्या आप स्वार्थी बनकर खुद के बारे में ही सोच रहे हैं, या दूसरों के लिए भी आपको कुछ करना है? क्या आपने कुछ जिम्मेदारियां अपने कंधों पर डाल रखी है, या फिर आप ऐसे ही चले जा रहे हैं? अपने उद्देश्य को पाने के लिए कोई साफ लक्ष्य है भी या नहीं? यदि है तो उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं? दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन पर धन्यवाद दो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें भी मुस्कुराकर माफ कर दो। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि इंसान को इंसान से लगाई गई उम्मीद धोखा देती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, यह दो ऐसे चोर है जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। किसी की एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तब मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। सफलता का मूल्य है परिश्रम, प्रयास और आशा। आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्ममंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वयं का कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं ले सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन कर लेता है तभी उसका उद्धार हो पाता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप खुद को दुनिया से अलग और बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं? जब चारों ओर अंधेरा हो, कोई रास्ता न दिख रहा हो और मन में बस अकेलेपन की आवाज हो, ऐसे क्षणों में श्री कृष्ण हमें अपनी शरण में बुलाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम अकेले हो मेरी शरण में आ जाना। उनकी यह वाणी हमें बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, हम कभी अकेले नहीं होते। श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ है, बस हमें उनकी शरण में आना होता है। शरण का मतलब केवल शारीरिक रूप से किसी के पास जाना नहीं है, बल्कि अपने दिल और मन से उन्हें पुकारना है। जब हम अपने दिल से श्री कृष्ण को पुकारते हैं तो हमें उनके दिव्य प्रेम और समर्थन का अनुभव होता है। अर्जुन ने भी महाभारत के युद्ध में खुद को असहाय महसूस किया था। जब जीवन के सबसे बड़े निर्णय का समय आया
तब वह भी भ्रमित और अकेला था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि उनकी शरण में आकर सभी भय और संदेह समाप्त हो जाते हैं। जब भी हमें जीवन में कठिन समय का सामना करना पड़ता है तो श्री कृष्ण की शरण हमें मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति देती है। उनकी शरण में हमें वह दिशा मिलती है जो हमें अकेलेपन और असुरक्षा से बाहर निकालती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि अकेलापन केवल एक स्थिति नहीं है, यह हमारे मन की स्थिति है। जब हम अपनी आत्मा को उनकी ओर समर्पित करते हैं तो हमें सच्ची शांति का अनुभव होता है। यह शांति बाहरी दुनिया की हलचल से मुक्त होती है और हमें असीम शांति प्रदान करती है। श्री कृष्ण हमें यह संदेश देते हैं, जब भी अकेले हो मेरी शरण में आओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह वादा हमें जीवन के हर कठिन क्षण में सहारा देता है। हमें बस उनकी ओर देखना है और वे हमें राह दिखा देंगे। तो जब भी आपका दिल टूटे, जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई नहीं है, तब याद रखें कि श्री कृष्ण आपकी हर पुकार सुन रहे हैं। उनकी शरण में आइए और अपने जीवन में सच्ची शांति और सुरक्षा का अनुभव कीजिए। कभी ना कभी हम सभी अपने जीवन में अकेलेपन और असहाय का अनुभव करते हैं। यह अनुभव उस समय होता है जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई नहीं है जो हमारी बात सुने या समझे। यह क्षण हम सभी के जीवन में आता है, चाहे हम कितने ही मजबूत क्यों ना हो। अकेलेपन की यह भावना हमें कमजोर बनाती है, यह हमें अंदर से तोड़ देती है और हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास कोई राह नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप इस तरह महसूस करते हैं तो वास्तव में आप अकेले नहीं होते। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि जब भी तुम अकेले महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है, तब मेरी शरण में आ जाना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह एक ऐसा संदेश है जो हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से जोड़ता है, बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा भी देता है। श्री कृष्ण की शरण का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम शारीरिक रूप से किसी मंदिर में जाकर उनसे प्रार्थना करें। यह इससे कहीं अधिक गहरा है। यह एक मानसिक और आत्मिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने हृदय और आत्मा को श्री कृष्ण के सामने समर्पित करते हैं। श्री कृष्ण हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन में चाहे जितनी भी चुनौतियां आए, हम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं होते। वह हमें यह समझाते हैं कि उनकी शरण में आकर हम अपने जीवन के हर संकट का समाधान पा सकते हैं। उनकी शरण में हमें केवल शांति नहीं मिलती, बल्कि हम अपने भीतर एक गहरी शक्ति और संतुलन भी पाते हैं। अकेलेपन के क्षणों में जब हमें लगता है कि कोई भी हमारी सहायता नहीं कर सकता, तब कृष्ण की शरण में आकर हम सच्चे समर्थन और मार्गदर्शन का अनुभव करते। यह वह शरण है जो हमें मानसिक और भावनात्मक बल प्रदान करती है। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं है, वे एक मार्गदर्शक, मित्र और जीवन के हर क्षण में सहारा देने वाले हैं। जब हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में संघर्ष करते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत समस्याएं हों, पारिवारिक समस्याएं हों या फिर करियर से जुड़ी चुनौतियां, तब भी श्री कृष्ण की शरण में आना हमें सशक्त करता है। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्री कृष्ण की भगवत गीता में ना हो। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट, हर परेशानी का उत्तर है श्रीमद् भगवत गीता में। तो जब भी आप परेशानी में हो, उलझन में हो, जिंदगी का लक्ष्य ना मिल रहा हो, तो भगवत गीता जरूर पढ़े। मनुष्य ही सृष्टि में एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। मिटाने से मिटते नहीं, यह भाग्य के लेख। कर्म अच्छे तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा,
यह वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, चिंता मत कर। दोस्तों, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, यह हमारे कर्मों की बात है। कर्म योगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने से मिलती है। जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और बस अपने मतलब से मतलब रखते हैं, वे अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक स्थिति में ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैली उस धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी नहीं देख पाता। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो, तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दे, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसीलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थितियों का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वहीं दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही चाहिए। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। यह जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू फैसला लेकर देख, काफिला खुद बन जाएगा एक दिन। अभिमानी और स्वाभिमानी में केवल इतना सा ही फर्क होता है कि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है और अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को कुछ देता नहीं है। ज्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कदर नहीं करते और फिर बाद में खो देते हैं। किसी का अपमान करना आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, और किसी का सम्मान करना आपके संस्कार बताता है कि आप कैसे हैं। अभिमानी व्यक्ति सभी की तुलना में खुद को बड़ा समझता है और स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। आत्मसम्मान जिनमें होता है वह अपना काम स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ आत्मसम्मान की होती है, वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है। एक अच्छे रिश्ते में प्यार और विश्वास का निवेश मतलब जीवन भर सुख और वफादारी की पेंशन। घर से दूर रहने पर माँ का महत्व समझ में आता है और पैसे कमाते समय पिता का महत्व समझ में आता है। समय और स्वास्थ्य दो अनमोल संपत्ति है, जिनकी अहमियत उनके ना होने पर समझ आती है। जीवन में उन्नति की पहली शर्त है स्वयं पर विश्वास। मुश्किलें हमेशा उन्हीं के जीवन में आती है जो कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। सफलता उसे ही मिलती है जो रिस्क लेने से नहीं डरते। विचारों का संग्रह ज्ञान है और ज्ञान का उपयोग शक्ति है। जीवन में असली जीत वह नहीं होती जो आपको दूसरों से मिलती है, बल्कि वह होती है जो आप खुद से हासिल करते हैं।